हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे कार्टेशियन ज्वाइन, जो कि ज्वाइन की टाइप्स में से पहली ज्वाइन है। और ज्वाइन पे हमने पहले भी सेशन लिया हुआ है, तो आप उस सेशन को ज़रूर देखें। तो और कौन से ज्वाइन है आपको पता चलेगा। तो उन्हीं में से हम आज कौन सा ज्वाइन डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्टेशियन ज्वाइन। तो क्या है कार्टेशियन ज्वाइन? ऐसा है, जब भी हमने एक से ज़्यादा टेबल्स में से डाटा इस्तेमाल करना होता है तो हम ज्वाइन इस्तेमाल करते हैं। क्या? जब भी हमने एक से ज़्यादा टेबल्स में से डाटा लेना है तो हमें ज्वाइन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ज्वाइन करने के लिए एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं। पहली हमने एम्प्लॉय टेबल ले लिया जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर। और सेकंड टेबल हम लेने जा रहे हैं डिपार्टमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम है। तो अब कार्टेशियन ज्वाइन हमने इस्तेमाल करना है। तो अब कार्टेशियन ज्वाइन करने के लिए हमें आरडीबीएमएस में कौन सी क्वेरी लिखनी होगी? सिलेक्ट के साथ हम क्वेरी लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सिलेक्ट लिखना है, फिर स्टार लिखना है, फिर फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम के बाद हमने टेबल्स के नेम्स बताने हैं जिन टेबल्स में से हमें डाटा लेना है। एक तो हमें एम्प्लॉई टेबल में से डाटा लेना है और दूसरा कौन सा लेना है? डिपार्टमेंट टेबल से। तो ये एक कार्टेशियन ज्वाइन की क्वेरी है। कार्टेशियन ज्वाइन में हम वेयर के साथ कंडीशन नहीं लिखते। मीन्स कार्टेशियन ज्वाइन में कंडीशन नहीं लिखी जाती है, सिंपल सिलेक्ट कमांड के साथ टेबल्स के नेम्स लिखे जाते हैं। तो ये आपने सीखा कि कैसे कार्टेशियन ज्वाइन की क्वेरी लिखनी है, जिसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब आउटपुट कैसे आएगा? कार्टेशियन ज्वाइन में क्या होता है? आरडीबीएमएस क्या करती है? सबसे पहले कार्टेशियन ज्वाइन पहले टेबल का पहला रिकॉर्ड लेगी और उसको दूसरे टेबल के पहले रिकॉर्ड के साथ दिखाएगी। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले पहले टेबल का पहला रिकॉर्ड लिया जाएगा और उसको दूसरे टेबल के पहले रिकॉर्ड के साथ दिखा दिया जाएगा। और इस तरह से पहले रिकॉर्ड को फिर दूसरे टेबल के दूसरे रिकॉर्ड के साथ दिखाया जाएगा और फिर पहले रिकॉर्ड को ही दूसरे टेबल के तीसरे रिकॉर्ड के साथ दिखाया जाएगा। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड को पहले टेबल में से पहले रिकॉर्ड को दूसरे टेबल के सभी रिकॉर्ड्स के साथ दिखाया गया। तो इसी तरह यही प्रोसीजर दूसरे रिकॉर्ड के साथ किया जाएगा। अब पहले टेबल के दूसरे रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट टेबल के तीनों रिकॉर्ड के साथ दिखाया जाएगा। कैसे? दूसरे रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट टेबल के पहले रिकॉर्ड के साथ, फिर दूसरे रिकॉर्ड को दूसरे टेबल के दूसरे रिकॉर्ड के साथ, और इसी तरह दूसरे रिकॉर्ड को फिर से दूसरे टेबल के तीसरे रिकॉर्ड के साथ दिखाया जाएगा। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट का आउटपुट आता है, कार्टेशियन ज्वाइन का आउटपुट आता है। तो कितने टोटल रिकॉर्ड्स आए? 6 रिकॉर्ड्स आए। तो पहले टेबल में कितने थे? 2 रिकॉर्ड्स, दूसरे में 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 हुए। तो दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है उतने ही रिकॉर्ड्स हमारे कार्टेशियन ज्वाइन के आउटपुट में आएंगे। तो कार्टेशियन ज्वाइन में आपने देखा कैसे किया जाता है। पहले रिकॉर्ड को दूसरे टेबल के सभी रिकॉर्ड के साथ दिखाया जाएगा, फिर पहले टेबल के दूसरे रिकॉर्ड को दूसरे टेबल के सभी रिकॉर्ड के साथ दिखाया जाएगा। और इसी तरह अगर थर्ड रिकॉर्ड भी होता पहले टेबल में तो उसके साथ भी सेम प्रोसीजर ही होना था। तो आज के सेशन में आपने सीखा कार्टेशियन ज्वाइन। आई होप कि आपको अच्छे से कार्टेशियन ज्वाइन आया होगा। तो अब
डेफिनेशन क्या है कार्टेशियन ज्वाइन की? इफ ज्वाइन कंडीशन इज नॉट रिटर्न विद सिलेक्ट स्टेटमेंट, जब भी हम क्वेरी स्टेटमेंट के साथ, सिलेक्ट क्वेरी स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन की कंडीशन नहीं लिखते हैं, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन ज्वाइन कहलाता है। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और पहले टेबल का नाम कॉमा दूसरे टेबल का नेम। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये सेशन। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ ज्वाइन की। तो थैंक यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस टाइम एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।